नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है छठी कक्षा का त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ, जिसका नाम है विमानयानम रचयाम। रचयाम यानी कि बनाते हैं, चलो बनाएं क्या विमानयान। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुछ आपको इस लिखे हुए के पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ बच्चे एक क्या बना रहे हैं, विमानयान बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस संस्कृत के गीत को हम पहले गाने का आनंद लेते हैं और फिर जानते हैं इसकी हिंदी को, और फिर इसमें से पूछेंगे आपसे कुछ प्रश्न। चलिए। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। विमानयानं रचयाम। उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं। उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम। विमानयानं रचयाम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिर्लोकं प्रविशाम। विमानयानं रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। वायु विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। विमानयानं रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम। विमानयानं रचयाम। दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। विमानयानं रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। स्पीड बढ़ाते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। आगे विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। विमानयानं रचयाम। तो बच्चों, ये था हमारा संस्कृत गीत, और अब करते हैं हम इसकी हिंदी। और हिंदी करने के लिए चलते हैं फिर से। राघव माधव सीते ललिते, यहाँ पर ये सारे संबोधन के शब्द हैं। अरे राघव, ओ माधव, अरे सीता, अरे ललिता, विमानयानम रचयाम, आओ विमानयान की रचना करते हैं। नीले गगने विपुले विमले, अब कैसा है गगन? गगन मतलब आकाश। नीला है, विपुल बहुत बड़ा है, विमल बड़ा ही साफ है, स्वच्छ है। वायु विहारम करवाम, ऐसे गगन में हम वायु विहार करेंगे। कैसे गगन में? नीले बड़े से साफ सुथरे आसमान में चलो वायु विहार करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम बड़े बड़े वृक्ष को, बड़े से वृक्ष को, और तुंगम भवनम और ऊंची इमारत को, भवन को, क्रांत्वा
क्रॉस करके, क्रांतवा, अरे ये तो क्रॉस से बड़ा मिलता जुलता है, क्रांतवा मतलब पार करके, उन्हें पार करके आकाशम खलु याम, यानी कि चलो आकाश में चलते हैं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम, कृत्वा करके, यानी कि क्या करके, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ियां बनाकर, हिमवंत होता है बर्फ से युक्त, सोपान यानी कि सीढ़ियां, तो बर्फ की सीढ़ियां बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रमा के लोक में प्रवेश करेंगे, चांद के लोक में यानी कि चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणयाम, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु ये सब ग्रहों के नाम हैं। इन सभी ग्रहों को सर्वान ग्रहान ही गणयाम, सभी ग्रहों को गिनेंगे। चलो, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा, और अनेक सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिक हारम रचयामः, मोतियों का हार बनाएंगे। देखो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बनाते हैं। तो ये कहते हैं कि अनेक तरह के सुंदर तारों को चुनकर उनसे मोतियों का हार बनाएं। चलो चले, क्या करें, वायु विहार करते हैं। उसके बाद कहते हैं अम्बुदमालाम अंबरभूषाम, अम्बुदमाला यानी कि बादलों की माला, बादलों की कतारें, अंबरभूषाम जो इस अंबर की भूषण स्वरूप हैं, यानी कि इस आसमान के गहने की तरह हैं, उसे आदाय लेकर ही आया प्रतियाम, ही लौटें। चलो, बादलों की माला जो इस आसमान का गहना है उसे लेकर लौटते हैं, लौटें यानी कि वापस आना। दुखित पीड़ित कृषक जना नाम, जो बड़े ही दुखी हैं इस संसार में, जो पीड़ित हैं, जो किसान आदि गरीब किसान मजदूर हैं, उनके गृहेशु घरों में हर्षम जनयाम, हर्ष पैदा करें। चलो, वायुयान बनाएं, वायु विहार करें और वायु विमान बनाएं। तो ये था डॉक्टर विश्वास के द्वारा लिखा गया एक बड़ा ही प्यारा बच्चों के लिए लिखा गया गीत। अब चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। और बच्चों, शब्दार्थ में चलिए, विमानयानम यानी कि हवाई जहाज, जिसे हम कहते हैं एरोप्लेन, रचयामो बनाएं, शुड मेक, विपुले विस्तृत, एक्सपेंसिव बड़े, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी, विमले निर्मल, क्लियर, वायु विहारम वायु यात्रा, आकाश में यात्रा कह सकते हैं, फ्लाइंग इन द स्काई, करवामो करें, शुड डू, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, हाई ट्री। उसके बाद है तुंगम ऊंचा, हाई, क्रांतवा पार करके, क्रॉसिंग ओवर, याम चलें, शुड गो, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, आइस लैडर, चंद्रलोकम मूनलैंड चंद्रलोक को। और उसके बाद है प्रविशाम प्रवेश करें, शुड एंटर, गणयाम गिने, शुड काउंट, चित्वा चुनकर, पिकिंग अप, मौक्तिक हारम मोतियों के हार को, पर्ल नेकलेस, अम्बुदमालाम बादलों की माला को, क्लाउड कारलैंड अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, ब्यूटी ऑफ स्काई। अब देखिए, अंबरभूषाम आकाश की शोभा भी इसका अर्थ निकलता है, और भूषा आभूषण अर्थ में भी वही बात, तो वही बनती है, आकाश की जो शोभा है यानी कि आकाश के गहने के समान। प्रतियाम लौटें, शुड रिटर्न, जनयाम उत्पन्न करें, शुड क्रिएट, आदाय लेकर, चेकिंग। तो बच्चों, ये थे हमारे शब्दार्थ, और अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये तो हम पहला प्रश्न कर ही चुके हैं, पाठिदत्तम गीतम सस्वरम गायत, हमने सस्वर से गा ही लिया है। दूसरा प्रश्न, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा तत्स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं इनमें तृतीया विभक्ति लगाकर हमें रिक्त स्थान भरना है। जैसे चंद्रः की बनती है चंद्रेण, तो विमलः की बनेगी विमलेन, विमानयान विमानयानेन, मौक्तिकहार मौक्तिकहारेण, सूर्यः सूर्येण, और अम्बुदमाला ये आ रहा है अंत में इसलिए थोड़ा सा अलग हुआ, अम्बुदमालया लतया सीतया की तरह। तो चलिए, पहला प्रश्न, सा डैश जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमल जलेन है विमलेन हो गया है, सा
विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, ये हो जाएगा वह बड़े साफ पानी से मुँह धोती है। राघवः डैश विहरति, राघव डैश से घूमता है, तो राघवः विमानयानेन विहरति। कंठः डैश शोभते, कंठ डैश से सुशोभित होता है, तो कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। नभः डैश प्रकाशते, आकाश सूर्येण प्रकाशते, सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्येण आ जाएगा। पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते, तो पर्वत शिखरम अम्बुदमालया, ये हो जाएगा इसका उत्तर आकर्षकम दृश्यते। पर्वत का शिखर जो है वह बादलों की माला से शोभायमान है, सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपको भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनना है। मतलब आपको ये 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से जो आपको अर्थ आदि की दृष्टि से थोड़ा अलग लगे, विभक्ति की दृष्टि से अलग लग रहा है या लिंग वचन की दृष्टि से अलग लग रहा है, आपको देखना है कि आपको कैसे अलग लग रहा है। ज़्यादातर अर्थ की दृष्टि से ही अलग मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, अब आप कहेंगे सूर्य चंद्र शुक्र तो ग्रह हैं, लेकिन अम्बुद तो बादल हैं, तो अम्बुद अलग है। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, अरे पत्र पुष्प फल ये तो सब पेड़ से संबंधित है, लेकिन मित्र तो मित्र होता है, तो मित्राणि अलग है। जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, निशाचर तो राक्षस को कहते हैं, और ये जलचर जल में रहने वाले, खेचर आकाश में रहने वाले, भूचर भूमि पर रहने वाले, तो यहाँ निशाचर अलग है। गावः सिंहाः कच्छपाः गजाः, अब देखिए गावः सिंहः गजः, गाय शेर और हाथी, लेकिन यहाँ जो कछुआ है वो तो जल और थल दोनों पर रहता है, तो ये इनमें अलग है। मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः, तो यहाँ पर क्या अलग लगा भाई, मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः, अरे यहाँ पर सिर्फ मेंढक जो हैं वो पक्षी नहीं है, तो ये अलग है। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः सौचिकः, अब यहाँ पर क्या अलग लगा, आप कहेंगे यहाँ पर 2 तो वस्तुएं हैं और 2 जो हैं वो व्यक्ति हैं, तो यहाँ हम कैसे अलग छांटे। तो बच्चों प्राचार्य श्यामपट्ट और पुस्तकालय स्कूल से संबंधित है, जबकि सौचिकः अलग है, तो सौचिकः यानी कि दर्जी। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, तो लेखनी पुस्तिका अध्यापिका और अजा, इसमें अलग क्या लग रहा है, बिल्कुल सही अजा, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चतुर्थ प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, तो ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान रच रही हैं, यानी कि कौन बना रहे हैं वायुयान, तो राघव माधव सीता ललिता। अब यहाँ पर हमें बोधन पद नहीं लिखने, इसलिए राघवः माधवः सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान किसे किसे क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, ये हो जाएगा इसका उत्तर। वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम कैसी सीढ़ियाँ बनाएं, तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें, तो वयम चंदिरलोकम प्रविशाम, हम चंदिरलोक में चांद के लोक में प्रवेश करें, ये हो जाएगा इसका उत्तर। पांचवा प्रश्न, इसी चतुर्थ प्रश्न का पांचवा प्रश्न है, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं, तो क्या चुनकर, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा, तो आकाशे विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। केषां गृहेषु हर्षं जनयाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम, किनके घर में सुख लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, तो जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, व्यथित हैं, और जो कृषक किसान आदि हैं उनके घर में खुशियाँ लाएं। विलोम पदानि योजयत, अब उल्टे पदों को मिलाना है, यानी कि जो अर्थ की दृष्टि से उल्टा है। उन्नतः, उन्नतः का उल्टा क्या होगा, पृथ्वी असुंदर अवनत, अरे बिल्कुल अवनत, उन्नतः अवनतः। गगने, गगन मतलब आकाश, तो आकाश का उल्टा तो पृथिव्याम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। सुंदरः असुंदरः। चित्वा चुनकर, तो चित्वा का तो शोका नहीं हो सकता, विकीर्य बिखराकर फैलाकर,
तो चित्वा विकीर्य, दुखी सुखी, हर्षः, हर्ष का उल्टा शोकः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। छठा प्रश्न। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं, सही विभक्ति का प्रयोग करना है। तो प्रथमा दी गई है, भानु की प्रथमा बनानी है, बनेगा भानु, भानु, भानवः। अब यहाँ गुरु शब्द है तो गुरुः, गुरु, गुरून्, गुरुम, गुरु, गुरून्, म आ जाएगा द्वितीया में। तृतीया पशु की बनानी है तो पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः, ये बन जाएगा पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। अगला है साधवे, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है साधु शब्द की, तो साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। क्या बनेगा फिर से बोलो मेरे साथ, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी, पंचमी वटुः, यानी कि वटु शब्द की है, तो पंचमी भी बिल्कुल चतुर्थी जैसी होती है बाद में। तो वटुः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। तो गुरु की षष्ठी, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम, नाम हो जाएगा तो गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम। सप्तमी बनानी है आपको शिशु की, तो शिशौ, शिश्वोः, शिशुषु, शिशौ, शिश्वोः, शिशुषु। और विष्णु की संबोधन में बनानी है, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। ये हो जाएंगे हमारे रिक्त स्थान पूरे। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अब आपको पर्याय शब्द मिलान करना है, यानी कि पर्याय शब्दों को मिलाना है। तो बच्चों यहाँ पर गगने, गगने का पर्याय क्या होगा, आकाशे। विमले, निर्मल, तो निर्मले, विमले का निर्मले। चंद्रः, मतलब क्या होता है चंद्रः, निशाकरः। सूर्यः, सूर्य होता है दिवाकरः, जो निशा को करे वो निशाकर, और जो दिवा यानी कि दिन को करे वो दिवाकर। जो देखिए चंद्रमा से बनती है रात और सूर्य से बनता है दिन। वास्तव में तो ऐसा नहीं है बच्चों, सूर्य से ही दिन रात बनते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का महत्व है, चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा का राज होता है, इसलिए। सूर्यः, दिवाकरः, अम्बुदः, जलदः। तो ये हो जाएगा आपका 7वां प्रश्न, और यहाँ हमारा पाठ होता है पूर्ण। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नई वीडियो लेकर, नया पाठ लेकर और मज़ेदार बच्चों इस चैनल पर संस्कृत के बहुत सारे गीत, छोटी छोटी हास्य कणिका और बहुत सारी तरह की संस्कृत की सामग्री है, आप अपने अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, मग्न रहिए।